साईं की बात बच्चे, मैं तुम्हें बहुत जल्दी साईं सा चरित्र के माध्यम से संकेत देने वाला हूँ। तुमने जो मुझसे पूछा है ना, उसका तुम्हें जवाब मिलने वाला है, वो भी साईं सा चरित्र के माध्यम से। तो आज जब साईं सा चरित्र पढ़ो ना, तो आराम से पढ़ना और सोच समझ कर देख देख कर पढ़ना, क्योंकि मैं उसमें तुम्हें कुछ संकेत देना चाहता हूँ, तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूँ। उसे समझना, और अगर फिर भी समझ ना आए ना, तो सीधा मेरे पास आना, मुझसे पूछना। मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या करना है, कैसे करना है, और तुम वही करना। तुम वही करोगे ना, तो तुम्हारी सारी चिंताएं, तुम्हारी सारी परेशानियां, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, वो सब खत्म हो जाएंगी। और सुनो, दुनिया तुम्हारे बारे में क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, ये दुनिया पर निर्भर नहीं करता। ये दुनिया तुमसे नहीं चलती, तुमसे दुनिया है। तो इस बात को तुम समझो कि तुम्हें ना उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देना, तुम्हें अपने आप पर ध्यान देना है। अगर तुम दुनिया को जैसे देखोगे, दुनिया वैसे ही हो जाएगी। अगर तुम दुनिया की बातों पर ध्यान दोगे, उनकी बातों को सुनकर दुखी होगे ना, तो तुम दुखी ही रहोगे। और अगर उनकी बातों को सुनकर तुम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो दुनिया सोचेगी कि इस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो फिर देखना, ये तुम्हें बोलना ही छोड़ देगी, तुम्हें कहना ही छोड़ देगी। एक दिन वो आएगा कि तुम्हें कोई कुछ कहेगा ही नहीं। तुम्हें अपनी सोच से चलना है, ना कि दूसरों की सोच से, ठीक है ना? और सुनो, जब तुम अपने काम पर ध्यान देकर बहुत आगे बढ़ जाओगे, अपने पाँव पर खड़े हो जाओगे ना, तो यही दुनिया होगी जो तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेगी, जो तुम्हारे आगे हाँ जी कहेगी। तुम देखना, तुम तो बस अपने काम करते चलो, अपने कर्मों पर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो, तुम्हें किसी पर भी ध्यान नहीं देना। और सुनो, तुम्हारे ना पति की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती है। उनके घुटनों में दर्द होने लग गया है, उनके शरीर में दर्द होता है, क्योंकि वो 24 घंटे काम करते रहते हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते अपने ऊपर। तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि उन्हें ज़बरदस्ती खिलाओ पिलाओ, जिससे कि उनके शरीर में जान बनी रहे, ठीक है ना? और सुनो मेरे बच्चे, आज ना तुम्हें कोई ऐसा मिलेगा जो बहुत टूटा हुआ है, अंदर से बहुत बिखरा हुआ है, जिसके पास में शायद एक वक्त का खाना भी नहीं खाने के लिए। तो वो तुम्हें दिखाई देगा, वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन उसे तुम्हें यूं ही नहीं जाने देना। तुम्हें उन्हें कुछ खिलाना है, पिलाना है, या फिर कुछ भी जो तुम उनकी मदद कर सकती हो अपने हिसाब से, अपनी सक्षमता से उनकी तुम्हें मदद करनी है। और ये क्या मेरे बच्चे कि तुम कल रात को बिल्कुल भी सोए नहीं, किसी चिंता में तुम थे, और तुम्हें इतनी चिंता हो रही है ना उस चीज़ की। मत करो चिंता, बिल्कुल भी मत करो। अपनी हालत ख़राब कर लोगे, परेशान हो जाओगे, मत करो। मैं संभाल लूँगा। जिस चिंता के बारे में तुम किसी से नहीं कह पा रहे हो ना, वो मैं संभाल लूँगा। वो मैं ऐसी चीज़ें बनाऊँगा ना, ऐसी लीला करूँगा कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम बस निश्चिंत हो जाओ। और तुम पूरी रात नहीं सोए, अब आराम कर लो। दिन में थोड़ा-सा आराम कर लो, जिससे कि तुम्हारी तबीयत ठीक रहे। अगर तुम सोओगे नहीं ना, आराम नहीं करोगे, शरीर को आराम नहीं दोगे, तो तुम बीमार पड़ सकते हो। समझो इस बात को। और जो तुम्हें मेरा गुप्त साईं मंत्र मिला है ना, उस मंत्र का रोज़ जाप करना, रोज़ एक माला ज़रूर करना मेरे बच्चे, रोज़ करना। अगर ऐसा करोगे ना, तो देखना तुम्हारी ज़िंदगी में चमत्कार ही चमत्कार होंगे, मेरी लीलाएं ही होंगी, तुम देखना। और जब ये मंत्र करोगे ना, तो किसी से कहना मत, क्योंकि तुम्हारे घर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे नफ़रत करते हैं, जो शायद मेरी ओर देखते भी नहीं हैं। उन्हें लगता है कि मैं दूसरे मज़हब का हूँ, बस इस कारण ना उन्हें हमेशा घृणा होती है मुझसे, मुझसे नफ़रत होती है। तो तुम ना उन्हें कभी बताना मत, लेकिन तुम मन ही मन मेरा जाप करते रहना, मन ही मन मेरी पूजा आराधना करते रहना। मैं तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद देने वाला हूँ, बहुत बहुत सारा आशीर्वाद। जहाँ तुम्हें लग रहा है ना कि चारों तरफ अंधेरा है और तुम्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो और देखो, वहीं सामने है रास्ता। क्योंकि तुम उन रास्तों को तो देख लेते हो जो रास्ते बंद कर दिए हैं मैंने, लेकिन उन रास्तों की तरफ तुम्हारी नज़र नहीं जाती है जो रास्ते मैं तुम्हारे लिए खोल देता हूँ। नए रास्ते तुम्हारे लिए खुल जाते हैं। और सुनो, अभी हाल ही में ना तुमने कोई नई चीज़ खरीदी है, तो इस बार ना उसकी अच्छे से देखभाल करना। जब भी उसका इस्तेमाल करो ना, तो अच्छे से इस्तेमाल करना, जिससे कि वो दोबारा से ख़राब ना हो। क्या है ना कि जो चीज़ तुम्हारे हाथ में है, वो तो तुम अच्छे से रख लेते हो, लेकिन उस चीज़ को ना सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारे घर में बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है ना
कि जिसका जैसा हाथ पड़ता है वो उसे वैसे ही इस्तेमाल करता है, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने वो चीज़ खरीदी है तो तुम्हें ही उसकी देखभाल करनी होगी। तुम ये मत समझना कि दूसरा इंसान इस्तेमाल कर रहा है तो वो भी कुछ साफ सफाई करेगा या उसका देखभाल करेगा, नहीं करेगा। तुम्हें करनी होगी। तुम्हें चीज़ों की कीमत को समझना होगा, क्योंकि तुम बहुत मेहनत से कमाते हो, मुझे पता है। दिन रात एक करते हो, तब जाकर चीज़ें तुम खरीद पाते हो, ले पाते हो। और बहुत मुश्किलों से तुमने कुछ कुछ पैसों को जमा कर कर तुमने वो चीज़ें खरीदी हैं, मुझे पता है। और सुनो, ठंड का समय है, जितना हो सके ना अपने सर को ढक कर रखना। और मैं तुम्हें किसी के माध्यम से साईं सच्चरित्र की सेवा भेज रहा हूँ मेरे बच्चे। उस सेवा को इस बार तुम्हें करना है। और जब तुम सेवा करोगे ना तो तुम्हें मैं कुछ अलग सा, कुछ नया सा दिखाऊंगा, कुछ लीला दिखाऊंगा। तुम्हारे जीवन में जो चीज़ घटित होने वाली होगी ना वो होगी नहीं मेरे बच्चे। उससे तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हारे परिवार को बचाऊंगा। और तुम्हें ऐसा लगता है ना कि जो तुम्हारे दुश्मन हैं वो तुम्हारे अपनों को भड़का रहे हैं, उन्हें ना तुम्हारे खिलाफ कर रहे हैं। तो सुनो मेरी बात, ऐसा नहीं कि सच उन्हें नहीं दिखाई देता। उन्हें सब सच का अंदाज़ा है कि क्या क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, लेकिन बस ना वो चुप्पी साध कर बैठे हैं। ऐसा नहीं कि वो बोलेंगे नहीं, वो बोलेंगे, ज़रूर बोलेंगे। एक दिन ऐसा मैं उनके अंदर लेकर आऊँगा ना वो चीज़, वो स्वभाव, कि वो बोलेंगे। उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वो देखकर चीज़ों को ना नज़रअंदाज कर देते हैं। उन्हें पता है कि जो उनके साथ हो रहा है वो गलत है, जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना वो भी गलत है। उन्हें सब पता है, लेकिन बस वो ना सामने वाले की नीयत को देख रहे हैं कि वो कितना गिर सकता है, बस इसलिए। और तुम्हें लगता है कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, उन्हें सब समझ में आता है। बस बात इतनी सी है, वो उस वक्त का, उस सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब उन्हें सच में रंगे हाथों किसी को पकड़कर बोलना हो, बस उस समय का। पर तुम भी शांत हो जाओ, मैं ऐसा ही करूँगा, ऐसी चीज़ें करूँगा ना कि वो अपनी चुप्पी को ही तोड़ देंगे और सब कुछ कह देंगे। जो भी उनके मन में भड़ास है ना, बहुत सालों से उन्होंने बसा के रखी हुई है, जो भी उनके साथ किया है, जो भी दुर्व्यवहार किया है, जो भेदभाव किया है ना, वो सब बोल पड़ेंगे। और बोलना ज़रूरी भी है। जब तक बोलोगे नहीं, सामने वाले को समझ में कहाँ से आएगा? नहीं तो वो तुम्हारा फ़ायदा उठाते जाएंगे, और मैं अब तुम्हारा फ़ायदा उठाने नहीं दूंगा। और सुनो, तुम्हारे संपर्क में ना कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जो मेरे बच्चे होंगे, जो मुझसे जुड़े हुए होंगे। उनके साथ मिलकर ना तुम मेरी लीलाओं का गुणगायन करना, तुम मेरी बातें उनसे किया करो और वो तुमसे किया करेंगे। ऐसे ना करते करते ना तुम्हें मेरे बारे में कुछ और भी मालूम पड़ेगा, कुछ और जानकारी भी मिलेगी जो शायद तुम्हें अभी तक नहीं पता। क्योंकि मेरे बारे में जानना, बहुत गहराई में जानना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। और जिस किसी ने भी तुम्हें उपाय बताया है ना कि ये उपाय करो, वो उपाय करो, तो सुनो, किसी वहम में मत जाना, किसी उपाय में मत पड़ना। कोई उपाय नहीं करना तुम्हें। तुम्हें सिर्फ साधारण तरीके से मेरी पूजा पाठ करनी है। अगर तुम्हारा मन साफ होगा ना तो मैं सब कुछ कर दूंगा जो तुम चाह रहे हो। लेकिन किसी की भी बातों में मत आओ, और ना किसी वहम में पड़ो, ना किसी उपाय में पड़ो, ठीक है ना? भक्ति सबसे सरल है, सबसे साधारण है। बस उसी का मार्ग पकड़े रहो, और तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। भक्ति के लिए कोई पैसे देने की तुम्हें ज़रूरत नहीं, किसी सामग्री की तुम्हें ज़रूरत नहीं। सिर्फ भक्ति करो, मेरा नाम जाप करो, मेरा स्मरण करो। जो तुम चाहते हो वो सब हो जाएगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, बिल्कुल नहीं। और सुनो, अपने घर वापस जा रहे हो तो आराम से जाना, ठीक है ना? घर वापस जाकर मुझे प्रणाम करना। घर में प्रवेश करने से पहले मुझे प्रणाम करना। मुझे आज ना खाने में बाजरे की रोटी और सरसों का साग खाना है, खिलाओगे मुझे? खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।